इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस किस्म की हड़ताल 1969 के अंदर जो स्टूडेंट मूवमेंट थी, या फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में जो अवामी लीग हड़ताल करवाती थी, या बाद में जमात इस्लामी का इस्लामी जमीयत तलबा जो पीएनए की जो मूवमेंट थी 1977 में जो वो हड़ताल करवाती थी, उसके पीछे ताकत का उनसर था उस वक़्त के पाकिस्तान के सियासी ढांचे में। या तो कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान की हुकूमतें और एस्टैब्लिशमेंट्स शटर डाउन स्ट्राइक या पहिया जाम हड़तालें करवाती रही हैं, अपने सियासी मकासद में रियासत के इदारे करवाते रहे हैं, हुकूमत का हुक्म होता था। या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कराची में करवाती थी, लेकिन वहाँ पर भी उसमें एक मिलिटेंसी और वायलेंस का उनसर होता था। क्या 1977 में, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान नेशनल अवामी पीएनए की जो मूवमेंट थी उसमें बड़ी भरपूर किस्म की हड़तालें होती रहीं, उन तमाम चीज़ों में वायलेंस का उनसर था कि अगर आप हुकूमत में नहीं भी हैं तो आपके पास एक ऐसा मिलिटेंट ब्रिगेड या ऐसा धड़ा था जिसकी वजह से दुकानदार या ट्रांसपोर्टर्स डर के आपकी बात मानते थे। इस केस में जो चीज़ हुई है ये एक सुपर डेमोक्रेसी है, एक ऐसी जमात जिसको गुज़िश्ता 3.5-4 बरस से मसलसल सड़कों पर रगीदा गया है, ज़दुकूब किया गया है, मारा पीटा गया है, जिसके इस वक्त भी पता नहीं हज़ारों लोग गिरफ्तार हैं। गुज़िश्ता 3 बरस में आई थिंक 3-3.5 बरस में 50,000 से ज़्यादा लोगों को मुख्तलिफ औकात में गिरफ्तार किया गया है, जिसका प्रिंसिपल लीडर जो है वो 2.5 बरस से 5 फरवरी को इमरान खान को जेल में 2.5 बरस हो गए हैं, 2.5 बरस से जिसका प्रिंसिपल लीडर जेल में है, जिसकी तरफ इतनी बेहिसी है कि उसकी आंख में सेंट्रल विनस रेटिनल विनस ऑक्लूजन के बावजूद उसको उसके मालिक से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये तो बिल्कुल जिस तरह से क्रिश्चियन रोमन एम्पायर के सामने खड़े हुए थे पहली सदी में, ये वही वाली कहानी है कि इस किस्म की जमात की अपील पे जब लोगों ने हड़ताल करके दिखाई है, पहिया जाम हड़ताल करके दिखाई है, ट्रैफिक बंद करके दिखाई है, दुकानें बंद करके दिखाए हैं, इससे पता चलता है कि लोगों के दिलों और दिमाग में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितनी एक अकीदत, मोहब्बत और अफेक्शन या रिगार्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। बिकॉज फौज के, पुलिस के दस्ते जो हैं, पैरामिलिट्री पुलिस के दस्ते मसलसल लोगों को बता रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स को बता रहे हैं, दुकानदारों को बता रहे हैं कि हड़ताल नहीं करनी। उसके बावजूद अगर इस किस्म की हड़ताल हो गई है तो ये एक वाकई मौजज़ा है, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कामयाबी है। अब इसको कैसे रिएक्ट करेगी जनरल आसिम मुनीर की टीम, या मज़ीद इस पर मैं कमेंट करता हूँ। इसके साथ एक चीज़ है, मुझे बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया, हर इंसान किसी भी माशरे या ढांचे को किसी एक जगह से देखता है। वो अगर मॉडल टाउन में होता है, अगर वो कैंट में होता है, वो किसी एक सेक्टर में होता है, वहाँ से देखता है। तो मुझे लोगों ने ये भी कहा, एक से ज़्यादा लोगों ने, कि हमने तो लोगों को बसंत बनाते देखा, वहाँ पे काइट्स की कमी हुई भी थी, लोग कह रहे थे काइट्स बड़ी महंगी हैं, डोर नहीं मिल रही थी, तो लोगों को कोई पाकिस्तान की या इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की या किसी हड़ताल की उनको परवाह जो है वो नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने ये जो बसंत का सडनली ख्याल आया कि जनाब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बसंत का रिवाइवल होना चाहिए, ये मरियम नवाज़ साहिबा की और उनके अब्बा की एक स्ट्रेटिजिक मूव थी। और ये अथॉरिटेरियन रजीम्स इंसान की तारीख में हमेशा ऐसे करते रहे हैं कि जब एक पॉलिटिकल इशू आपके सामने खड़ा हो जाए, एक मसला हो, तो उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आप कुछ और करते हैं। वो कुछ और करना जो है वो बम का धमाका भी हो सकता है, वो कुछ और करना जो है वो किसी दूसरे मुल्क से, दुश्मन से जंग भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है दूसरी चीज़। और रोमन हिस्ट्री बड़ी इस लिहाज से इंस्ट्रूमेंटल है कि, और आप में से जो लोग यूरोप कभी गए हैं, और अगर आप नहीं गए रोम तो आपने बड़ी ज़्यादती की, और अगर आप रोम जाएं तो आपको कम से कम 2 दिन कोलिजियम और वो जो रोम का पूरा इलाका है वहाँ गुजारने चाहिए। तो रोमन